नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शोभित एकेडमी में। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कक्षा 12 के भौतिक विज्ञान के पेपर के बारे में। इस पेपर का कोड है 346 JY और सब्जेक्ट कोड आप लोग जानते हैं उसका होता है 151। तो हम देख लेते हैं इसमें कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। सबसे पहले हम आ जाते हैं यहाँ पर देखेंगे जो हमारे बहुविकल्पी प्रश्न आए हैं उनमें। तो 6 बहुविकल्पी प्रश्न में पूछे गए थे। ये देखिए खंड आ है, इसमें बहुविकल्पी प्रश्न पूछे गए थे। तो पहला प्रश्न आप देख सकते हैं यहाँ पर दिया गया है, यदि ध्रुवण कोण θ1 तथा क्रांतिक कोण θ2 हो तब θ1 बराबर sin θ2, tan θ1 बराबर cos θ2, cot θ1 बराबर sin θ2 या cot θ1 बराबर cos θ2। तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है तीसरा, यानी कि cot θ1 बराबर sin θ2। इसमें सही ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन देखिए, अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति x परम ताप T के साथ बदलती है। तो किस प्रकार बदलती है इसमें बताना था। इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है 2, यानी कि जो चुंबकीय प्रवृत्ति होती है समानुपाती होती है T⁻⁻1 की, यानी कि 1/T के। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी आवेश वाहक की गतिशीलता म्यू का अनुगमन वेग Vd तथा विद्युत क्षेत्र E से सही संबंध है, यह हमें बताना था। सभी लोगों को पता है। इसमें सही ऑप्शन आपका हो जाता है म्यू बराबर Vd/E, यानी कि सही ऑप्शन इसमें आपका कौन हो जाएगा, पहला ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1 गीगाहर्ट्ज की आवृत्ति विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम के किस क्षेत्र के संगत है। तो सबसे कम होती है गीगाहर्ट्ज 1 × 10⁹ के करीब। तो इसमें जो सही ऑप्शन आपका निकल कर आएगा वो हो जाता है पराबैंगनी किरण, यानी कि पहला ऑप्शन सही हो जाता है। इसका देखिए क्वेश्चन आया था, किस प्रत्यावर्ती धारा परिपथ के विभवांतर तथा धारा को क्रमशः V बराबर साइन ओमेगा साइन 100t वोल्ट तथा I बराबर साइन 100t + π/3 मिली एम्पियर में प्रदर्शित किया जाता है। परिपथ में वे विद्युत शक्ति क्या होगी। तो वे विद्युत शक्ति क्या हो जाएगी, P बराबर VRMS और गुणे IRMS और इंटू cos φ। इस सूत्र में मान रख देंगे तो हमारा P आ जाएगा, इसमें जो शक्ति क्षय हुई है वो। तो इसमें जो सही ऑप्शन जब इसमें आप मान रखेंगे निकल कर आएगा हो जाता है इसमें 2.5, यानी कि सही ऑप्शन इसमें 2.5 हो जाता है। दूसरा ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन दिया गया, हाइड्रोजन परमाणु में r त्रिज्या की कक्षा में इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा प्रदर्शित होती है। तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता हो जाता है चौथा, यानी कि 1/4πε0 E²/2r। तो इस प्रकार ये 6 नंबर आपके बहुविकल्पी आए थे। हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपके 6 में से कितने सही हो रहे हैं। आई होप आप लोग के 6 में से 6 सही हों। इसके बाद हम देख लेते हैं जो और प्रश्न आए थे। पेपर ओवरऑल देखा जाए तो मॉडरेट लेवल का था। कुछ क्वेश्चन इजी आए थे, जो आपके 5 नंबर क्वेश्चन आए वो सारे क्वेश्चन इजी थे, उसमें कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं होनी चाहिए। कुछ क्वेश्चन है उनको लेकर थोड़ा डाउट बच्चों के मन में क्रिएट हुआ था। बाकी ओवरऑल पेपर आपका देखा जाए इजी टू मॉडरेट था, कोई पेपर हार्ड नहीं था। यहाँ पर आप देखेंगे, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के किन्हीं 2 अनुप्रयोगों का उल्लेख कीजिए। देखिए कितना आसान क्वेश्चन आ गया है। अर्धचालकों में डोपिंग का क्या अर्थ है। प्रकाश विद्युत प्रभाव में निरोधी विभव का क्या अर्थ है। ये सारे क्वेश्चन 1-1 नंबर के आपके आए थे। एक समान विद्युत क्षेत्र E बराबर 4I + 3J वोल्ट मीटर में स्थित पृष्ठ A बराबर 2J मीटर से संबद्ध विद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। फाई बराबर E × E वाला क्वेश्चन लग जाता है, आ जाता है। गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कैसे रूपांतरित करते हैं। वाटहीन धारा क्या होती है। ये सारे 1-1 नंबर वाले क्वेश्चन आपके पूछे गए थे। फिर खंड सा आ जाता है, इसमें आपके 2 नंबर क्वेश्चन पूछे गए। तो यहाँ पर देखिए तुल्य धारिता निकालनी थी, इसमें आसानी से आप लोगों ने निकाल लिया होगा। उसके बाद प्रोटॉन तथा अल्फा कण के समान विभवांतर से त्वरित किया जाता है। कणों की द्विपरागली तरंग दैर्ध्य भी देखिए आ गया। प्रकाश विद्युत सर्जन कैसे। फिर है आप यहाँ पर देख सकते हैं, परिपथ में A व B बिंदुओं के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, जबकि A बड़ा है B से। अगला क्वेश्चन, बोर के परमाणु मॉडल के आधार पर यदि किसी इलेक्ट्रॉन की आणविक कक्षा की परिधि S हो तथा संगत कक्षा के लिए द्विपरागली तरंग लैम्डा हो, तब सिद्ध कीजिए S बराबर N लैम्डा। इस प्रकार आपका हिस्सा था। उसके बाद आ जाता है खंड दा में देखिए क्वेश्चन जो पूछे गए थे 3-3 नंबर के पूछे गए थे। एकल झिल्ली से प्रकाश के विवर्तन के प्रयोग से केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई का सूत्र प्राप्त कीजिए तथा पर्दे पर प्राप्त प्रकाश की तीव्रता विभाजन पर चित्र बनाइए। फिर खंड आया था, एम्पियर का परपथीय नियम क्या है। इसकी सहायता से अनंत लंबाई के सीधे तार के चालक के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र प्राप्त कीजिए। L लंबाई तथा A अनुप्रस्थ परिच्छेद के
धातु के तार के सिरों के बीच ई वैद्युत क्षेत्र आरोपित किया जाता है। चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग Vd तथा वैद्युत क्षेत्र ई के संबंध का वेक्टर स्वरूप प्राप्त कीजिए। 3 प्रत्यावर्ती धारा परिपथ दिखाए गए हैं जिसमें समान धारा है। कारण सही समझाइए कि यदि आरोपित प्रत्यावर्ती वोल्टेज ई की आवृत्ति बढ़ाई जाए तो इनमें प्रवाहित धारा के मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यह हमें बताना था। तो इसमें देखिए R लगा है, इसमें L लगा है, इसमें C लगा है। सभी लोगों ने क्वेश्चन कर लिया होगा। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे वैद्युत चुंबकीय तरंग को आरेख द्वारा दिखाइए तथा इनके महत्वपूर्ण 3 गुणों को लिखिए। वैद्युत चुंबकीय तरंगों के स्पेक्ट्रम के किस विकिरण की तरंग दैर्घ्य न्यूनतम होती है, ये भी सभी लोगों ने क्वेश्चन कर लिया होगा। किसी प्रिज्म से न्यूनतम विचलन के लिए क्या शर्तें होती हैं? अपवर्तन कोण 30 तथा अपवर्तनांक √2 के प्रिज्म के एक पृष्ठ AC पर चांदी की कलई की गई है। पृष्ठ AB पर प्रकाश की किरण जिस कोण I पर आपतित होती है जिससे अपवर्तन के पश्चात चांदी की कलई वाले पृष्ठ पर परावर्तित किरण अपने बार से लौट जाती, चित्र दिया गया है। ये भी क्वेश्चन आसान था, आप लोगों ने कर लिया होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। उसके बाद आ जाता है अन्योन्य प्रेरण की घटना क्या है? 1 हेनरी अन्योन्य प्रेरण गुणांक से क्या तात्पर्य है? जब एक ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली से 10 माइक्रोसेकंड में 4 एम्पीयर की धारा घटकर शून्य हो जाती है तब इसकी द्वितीयक कुंडली में 40 किलो वोल्ट प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। प्राथमिक व द्वितीयक कुंडलों के बीच अन्योन्य प्रेरकत्व ज्ञात कीजिए। इसको अथवा का दूसरा क्वेश्चन दिया था, ट्रांसफार्मर का कार्यकारी सिद्धांत क्या है? एक आदर्श अपचायी ट्रांसफार्मर प्राथमिक व द्वितीयक कुंडलियों के फेरों की संख्या का अनुपात 20:1 है। जब 220-50 वोल्ट का निवेशी वोल्टेज लगाया जाएगा तब निर्गत धारा 8 एम्पीयर होगी। गणना कीजिए प्राथमिक कुंडली में धारा और निर्गत शक्ति। फिर क्वेश्चन देखिए आया था आपका, आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण लिखिए। इस समीकरण की सहायता से समझाइए यदि आपतित प्रकाश किरण फोटॉन की आवृत्ति n गुनी कर दी जाए तब धातु से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है? धातु पृष्ठ के कार्यफलन तथा दहली तरंगदैर्घ्य में संबंध भी बताना था। व्हीट स्टोन सेट सिद्धांत किरचॉफ नियम से समझाइए। दिए गए परिपथ में गैल्वेनोमीटर में कोई विक्षेप नहीं है, सेल की कितनी धाराएं प्रवाहित हो रही हैं? ये भी क्वेश्चन आप लोगों ने आसानी से कर लिया होगा। फिर दिया गया 2 समांतर धारावाही लंबे चालकों के बीच चुंबकीय बल का सूत्र प्राप्त कीजिए तथा इसकी सहायता से 1 एम्पीयर की धारा की परिभाषा दीजिए। इसके बाद आ जाते हैं आपके 5 नंबर वाले क्वेश्चन यानी कि खंडिया। यहाँ पर देखिए बिंदु आवेशों के निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा से क्या तात्पर्य? दिए गए चित्र से आवेशों से निकाय की कुल वैद्युत स्थितिज ऊर्जा की गणना कीजिए। ये चित्र दिया गया था, यहाँ पर देखिए लिखा गया आवेश के पृष्ठ घनत्व का सूत्र तथा मात्रक लिखिए। एक आवेश Q 2 संकेंद्रीय खोखले गोलों जिनकी त्रिज्याएं R1 तथा R2, R1 बड़ा है R2 से पर वितरित हैं, यदि उनके पृष्ठ घनत्व समान हो तब उनके उभयनिष्ठ केंद्र पर वैद्युत विभव ज्ञात कीजिए। अगला क्वेश्चन है पश्च दिशक पीएन संधि डायोड की क्रियाविधि परिपथ चित्र बनाकर समझाइए कि इसके लिए VI अभिलक्षणिक ग्राफ की सहायता से एवेलांस भंजक को स्पष्ट कीजिए। उसके याद तो दिया था। दिष्टिकरण प्रक्रिया क्या है? पीएन संधि डायोड पूर्ण तरंग दिष्टिकरण क्रिया परिपथ की सहायता से समझाइए। सभी लोगों ने क्वेश्चन कर लिया होगा। फिर दिया गया था रदरफोर्ड के अल्फा कण के प्रकीर्णन प्रयोग का संक्षेप वर्णन कीजिए। इस मॉडल में क्या कमियां हैं? बोर के परमाणु मॉडल में इसे कैसे दूर किया गया? नाभिकीय संलयन तथा नाभिकीय विखंडन में क्या अंतर है? दी गई नाभिकीय संलयन प्रक्रिया की सहायता से उत्सर्जित ऊर्जा Q का मान ज्ञात कीजिए। उसके बाद देखें क्वेश्चन आया आपका एक एकल गोली पृष्ठ से प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र लिखिए। एक कांच n बराबर 1.5 बेलनाकार छड़ के एक सिरे पृष्ठ की तीव्रता 2 सेंटीमीटर है। बिंदुवत स्रोत S के प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। चित्र देखें, किरण आरेख भी बनाएं। ये चित्र आपका दिया गया है। फिर इस यातों का अथवा करना था। यंग के द्विझिर्री के प्रयोग में केंद्रीय फिर से अन्वी दीप्त तथा अन्वी अदीप्त पुंज की दूरियों के सूत्र लिखिए। इस प्रयोग में द्विझिर्रियों के बीच की दूरी 3 मिलीमीटर तथा 400 नैनोमीटर तरंगदैर्घ्य का एक वर्णीय प्रकाश स्रोत उपयोग किया जाता है। पर्दे व झिर्रियों के बीच की दूरी 2 मीटर, 8वीं दीप्त तथा तीसरी अदीप्त पुंजों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। अगला क्वेश्चन है, बस यही क्वेश्चन आपके आए थे। उसका देखिए कुछ भौतिक नियतांक दिए गए थे यहाँ पर।
देख सकते हैं आप, ये कुछ मान दिए रहते हैं पीछे। तो आप देख सकते हैं जो आपके क्वेश्चन है, कुछ तो क्वेश्चन थोड़ा बहुत हैं, बाकी जो 5 नंबर या 3 नंबर क्वेश्चन है जनरली इजी क्वेश्चन हैं। इसके अलावा जो आपके बहुकल्पी के अलावा क्वेश्चन रह जाते हैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। और अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।